मध्य पूर्व और कोकेशस क्षेत्र में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति को करारा जवाब देते हुए ईरान और आर्मेनिया ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता न केवल दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार की धुरी को भी पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। ईरान की सड़क और शहरी विकास मंत्री फरजानेह सादेग ने हाल ही में आर्मेनिया की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। ईरान और आर्मेनिया ने मिलकर नार्डूज ब्रिज के विस्तार और फारस की खाड़ी से लेकर काला सागर तक के रणनीतिक रेलवे गलियारे के निर्माण पर सहमति जता दी है। यह कोई साधारण समझौता नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा थोपे जा रहे जंगे जूर कॉरिडोर की योजना के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। दरअसल अमेरिका और उसके समर्थक देशों ने अजरबैजान के जरिए जंगे जूर कॉरिडोर को लागू करने की कोशिश की, जिससे ईरान को काकेशस क्षेत्र से काटने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन अब इस नए ईरान आर्मेनिया समझौते ने उस मंसूबे को असफल कर दिया। ईरान को अब काकेशस तक सीधा और स्वतंत्र पहुंच मिल सकेगी, बिना किसी बाहरी दबाव या फिर नियंत्रण के। इस समझौते के तहत नार्डूज क्रॉसिंग पर एक अतिरिक्त पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। दोनों देश सीमाई टर्मिनलों का पुनर्गठन करेंगे और ट्रांसपोर्ट लागत को कम करने के लिए एक व्यापक पारगमन पैकेज पर भी काम कर रहे हैं। ईरान अब आर्मेनिया के साथ न केवल सड़क मार्ग से, बल्कि रेल और हवाई मार्ग से भी जुड़ाव को मजबूत कर सकेगा। सबसे अहम बात यह है कि फारस की खाड़ी से लेकर काला सागर तक का यह रेल नेटवर्क न केवल ईरान और आर्मेनिया के लिए, बल्कि समूचे एशिया और यूरोप के लिए व्यापार के नए रास्ते खोलेगा। फिलहाल बता दें कि यह लाइन जोल्फा तक पहुंचती है, लेकिन अब इसे नखचीवन होते हुए येरेवन तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे ईरान की मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंच और भी सहज और स्वतंत्र हो सकेगी। ईरानी मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरानी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियां पहले से ही आर्मेनिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय हैं और आने वाले समय में इनका योगदान और भी बढ़ेगा। यह केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच भरोसे, साझेदारी और रणनीतिक संधि की मिसाल है। इस नए गठबंधन से साफ है कि ईरान क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा चुका है। अमेरिका द्वारा थोपे गए एजेंडे को नकारते हुए ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अपने हितों की रक्षा करना बखूबी समझता और बेहतर तरीके से जानता भी है, और उसके पास इसके लिए इच्छा शक्ति, रणनीति और साझेदार दोनों मौजूद हैं। ईरान और आर्मेनिया का यह समझौता अब न केवल आर्थिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी है कि क्षेत्रीय देशों को अपनी नियति खुद तय करने का पूरा अधिकार है। यह नया गठजोड़ मध्य पूर्व और काकेशस की तस्वीर बदल सकता है और आने वाले समय में इसकी गूंज वैश्विक मंचों पर भी सुनाई देगी। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रपति खामेनेई लगातार इस बात की तरफ अंदेशा जताते रहे हैं कि ईरान अपनी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।